हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल इंजीनियर मसहर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको सिविल कंस्ट्रक्शन के मुतालिक हर एक वीडियो देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। यानी आज हम फाइंड आउट करेंगे कि इस स्लैब में हमारे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कितना यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास एक आरसीसी स्लैब है जो कि उसकी लेंथ है 12 मीटर और उसकी ब्रेथ है 6 मीटर और जो थिकनेस है इस स्लैब की वो 0.15 मीटर। इधर मैंने लिख दिया भी गिवन डेटा हमारे पास है। लेंथ 12 मीटर है, ब्रेथ 6 मीटर है, थिकनेस 0.15 मीटर है। सीमेंट का रेशो यूज़ होगा M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ हुआ है जो कि उसका रेशो होता है 1:1.5:3 जो कि M20 ग्रेड का कंक्रीट है और उसका जो रेशो होता है वो 1:1.5:3 होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी वॉल्यूम निकालेंगे इस स्लैब की। तो इस स्लैब की वॉल्यूम निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस। लेंथ हमारे पास 12 मीटर है और ब्रेथ 6 मीटर है और जो थिकनेस है इस स्लैब की वो 0.15 मीटर है। जब हम उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 10.8 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया इस स्लैब की वॉल्यूम। उसकी मदद से हम मालूम करेंगे कि हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना यूज़ होने वाला है। तो ये हमारे पास आ गया इस स्लैब का वॉल्यूम। ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है। तो अब हम उसको ड्राई में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास साइट पर जो मटेरियल होता है वो ड्राई में होता है। तो ये वेट होता है, हम उसको ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 1.54 करेंगे। ये कांस्टेंट है, ये किधर से आ गया? तो मैंने इस पर एक अलग सी वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि ये किधर से आ गया है। तो वेट वॉल्यूम हमारे पास है 10.8 मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1.54 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.63 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम। अब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सम ऑफ रेशो करेंगे क्योंकि हमारे जो M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ हुआ है उसका रेशो है 1:1.5:3। तो सम ऑफ रेशो करेंगे तो 1 + 1.5 रेशो प्लस 3 करेंगे तो 5.5 आ गया। ये हमारे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम 16.63 मीटर क्यूब। अब हमें निकालना है क्वांटिटी सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का। तो उसके लिए हम सम ऑफ रेशो करेंगे। सम ऑफ रेशो हमारे पास था जो कि M20 ग्रेड का था, वो 1:1.5:3 था, जो कि इधर मैंने वो सम कर दिया तो 5.5 आ गया। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ये फार्मूला है, उसकी मदद से हम वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट सैंड और एग्रीगेट निकालेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, रेशो ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम। द रेशो ऑफ द मटेरियल, तो फर्स्ट नंबर पर हम वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट निकालेंगे। तो उसके लिए रेशो ऑफ द मटेरियल, हमारे पास जो रेशो ऑफ द मटेरियल है वो सीमेंट है जो कि 1 है, डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो जो कि 5.5 है, मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारे पास कितना था 16.63। तो इधर मैंने लिख दिया। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 3.102 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम डेंसिटी ऑफ द सीमेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो आपको ये याद रखना चाहिए डेंसिटी ऑफ द सीमेंट वो 1440 होता है। तो सीमेंट इन केजी 3.02 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द सीमेंट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4354 केजी। यानी इतना सीमेंट हमारा यूज़ होगा इस स्लैब में। अब हमें सीमेंट इन बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। ये तो केजी में आ गया, इसको हम बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। तो बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए इन केजी को डिवाइड करेंगे 50 पर, क्योंकि हमारे 1 बैग में 50 केजी होता है। तो 50 पर डिवाइड किया तो बैग्स आ गया हमारे पास 87.08 बैग्स। यानी ये सीमेंट हमारा यूज़ हुआ है इस स्लैब में। अब हमें सेकंड नंबर पर वॉल्यूम ऑफ द सेम। वॉल्यूम ऑफ द सेम निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ होता है, रेशो ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाइड बाई ड्राई वॉल्यूम। तो रेशो ऑफ द मटेरियल हमारे पास है सैंड का 1.5 था, डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो हमारे पास 5.5 है और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास कितना था 16.63। तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे
तो 4.53 मीटर क्यूब आ गया। अब हम उसे क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करेंगे। ये तो मीटर में आ गया, अब हम क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करने के लिए 4.53 को मल्टीप्लाइड करेंगे 35.3147 से। तो ये किधर से आ गया, ये 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 35.3147 क्यूबिक फुट होता है। तो इनसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160.16 क्यूबिक फुट। इतना हमारा सैंड यूज़ होगा इस स्लैब में। पर हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए वही सेम फार्मूला यूज़ हुआ है, रेशो ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशो मल्टीप्लाइड बाय ड्राई वॉल्यूम। तो ये 3 था डिवाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.63 ये ड्राई वॉल्यूम है। तो हमारे पास आ जाएगा 9.07 मीटर क्यूब। इसी तरह इसको भी हम क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यूबिक फुट में कन्वर्ट करने के लिए 35.3147 से मल्टीप्लाइड करेंगे। मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि 35.3147 किधर से आ गया, हमारे पास 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फुट होता है, क्योंकि हमारे पास जो एग्रीगेट या सैंड होता है वो क्यूबिक फुट में ही होता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गया 320.33 क्यूबिक फुट। इस तरह ये वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट है, क्योंकि हमारा इतना एग्रीगेट यूज़ होगा इस स्लैब में। 4 नंबर पर है हमारे पास वाटर रिक्वायर्ड, यानी इस स्लैब के लिए हमारे वाटर कितना रिक्वायर्ड होगी। एग्रीगेट और सैंड और सीमेंट का तो हमने निकाल दिया, वाटर कितना रिक्वायर्ड होगी इस स्लैब के लिए। तो वाटर रिक्वायर्ड के लिए हम 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 4354 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ये हमारे पास सीमेंट है जो कि केजी में है, और ये हमारे पास जो कॉमन है जो कि M20 ग्रेड का हम कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो उससे हम मल्टीप्लाइड करेंगे। तो हमारे पास लीटर में आ जाएगा 1959.3 लीटर। इतना वाटर रिक्वायर्ड होगा इस स्लैब के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तरीका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का निकालने का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।